Hello dear students, today I am going to give you the information related to the some of the questions of the OCM board papers that was already there in the past years in the examination from 2016 to 20. So ये जो questions है कई बार पूछे गए, उसमें से यहाँ पर आज हम दो डिस्कस करने वाले, दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड सेकंड वन मैनेजमेंट एज एन आर्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तीसरा प्रोफेशन का भी आएगा, वो सेपरेटली भी पूछा जाता है और ये दोनों साथ में भी कई बार 3 मार्क में आते हैं, 2 मार्क में भी आते हैं। तो एज पर द पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। लेकिन व्हेन द क्वेश्चन इज सर मैनेजमेंट इज अ साइंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट और हाउ द मैनेजमेंट इज साइंस, सो उसके लिए या आंसर यही लिखना है, आपको याद रखना। तो साइंस क्या है? साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दिस इज इन द सेंस ऑफ आवर कॉमर्स। हाँ राइट, साइंटिफिक वे में आप चाह रहे हो तो थोड़ा अलग डेफिनेशन होगा, लेकिन हमारे डेफिनेशन के हिसाब से जाओ, कॉमर्शियल लैंग्वेज में आप लिखना हो तो साइंस क्या है, वो सिस्टमेटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। उसके लिए आपको थोड़ी सिस्टम से चलना पड़ेगा और यू हैव टू कैप the particular information with you when you are looking after the something better, right? When you are using the science, so specialized knowledge is required. So science is a subject where rules and principles are derived. तो अगर आप साइंस को फॉलो कर रहे हो, साइंस का आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो रूल्स प्रिंसिपल्स होंगे, सो दैट आर डिराइव्ड एंड ऑल्सो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश। तो ये भी याद रखो 1 मार्क के लिए। तो वेन एवर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू दिस साइंस, द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विल बी इंक्रीज्ड और इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। यानी कुछ करोगे तभी उसका कोई भी आउटपुट आएगा ना। सो अगर आप रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो यू विल डिराइव दैट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड देन आफ्टर द कोज एंड इफेक्ट विल कम। सो दैट इज द मेन थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एज साइंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू अवर मैनेजमेंट। ये तो हमने साइंस की इन्फॉर्मेशन ली, अब मैनेजमेंट में उसका यूज़ कैसा होता है। सी मैनेजमेंट ट्रू हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, हाउ सच एज 1 मार्क का क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट, राइट, ये भी याद रखना। तो मैनेजमेंट हैज़ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, जैसे सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में चाहिए ना। विदाउट एक्सपर्टाइज, विदाउट सिस्टमेटिक नॉलेज, विदाउट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट विल नॉट रन। यूनिवर्सलिटी, एवरीवेयर इट इज़ एक्सेप्टेड और यू नो दैट वन, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। आपके पर्टिकुलर नेचर में ही आ गया है, पहला ही पॉइंट था यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, सो ये यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। कोज एंड इफेक्ट, अब साइंस में सब कुछ है, राइट, उसमें नॉलेज है, उसमें यूनिवर्सलिटी है, एवरीवेयर द सेम टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज देयर इन साइंस। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसमें भी है, तो हमारे मैनेजमेंट भी है, राइट। बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, टोटली जो भी साइंस होता है वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के हिसाब से होता है, यानी उस पर जो भी रिसर्च किया है उसके बाद ही प्रिंसिपल बनता है ना। तो बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस, राइट, एक्सपेरिमेंट, देखो मैंने बोला अभी कि उसका कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ काम होगा, उसके बाद ही वो आउटपुट आएगा। सो दिस 3 थिंग्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, वेरीफेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स, तो ये भी मैनेजमेंट में रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड और वी कैन से मैनेजमेंट हैज़ सम ऑफ द characteristics which are there in particular science subject or science. Like science, management has its own specific principles. साइंस में भी अपने ओन प्रिंसिपल्स है, राइट। आप 10th तक पढ़े हो, आपको मालूम है कि साइंस कैसे चलता है, तो मैनेजमेंट में भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। थ्रू दिस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देखो हमने साइंस में क्या देखा है, राइट, उसके हिसाब से हम उसको मैनेजमेंट में डालने जाएंगे तो रिजल्ट हमको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल बेस है। हम उसके जो प्रिंसिपल है वो यहाँ डालने नहीं चाहते, लेकिन हम कंपेयर करते हैं, राइट, कि कैसे साइंस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। सो मैनेजमेंट को क्या करना है, उनको भी अपने स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बनाने, हमने देखे हैं चैप्टर 2 में, ये तो रिविजन है तो आपको मालूम है। चैप्टर 2 में सब प्रिंसिपल्स हमने देखो, POM, राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखे। सो थ्रू दिस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, कैपिटल, मेथड एटसेट्रा इज डन। तो सबको मिला के चलना है ना, सबका कोऑर्डिनेशन करना है हमें, राइट। हम जो ह्यूमन रिसोर्स से काम लेते हैं उनको मशीन से जोड़ना है, मशीन को उनसे जोड़ना है, इन दोनों के लिए कैपिटल चाहिए। कौन सी मेथड आप यूज़ करना चाहते हो, तो ऑल आर कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। सो देन एंड देन ना पर्टिकुलर वर्क इज डन। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी। सी साइंस टीचेस वन टू नो, ये भी 1 मार्क के लिए याद रखो। फिर ये सेंटेंस दिया होता है तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन लिख दो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू टेरी, आपको मालूम है डॉक्टर जॉर्ज टेरी, ये साइंस क्या सिखाता है आपको, साइंस टीचेस वन टू नो, कुछ जानना,
टू नो, आप कुछ जानो। साइंस आपको वही सिखाता है, राइट, समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी योर वर्क, तो उसके हिसाब से आपको उसको जानना जरूरी है। सो अगर साइंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट डाउन दिस वन, बेस्ट वन। अगर ये भी सेंटेंस आए तो भी आप ये लिख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन जो साइंस के बेस पर है वो। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट यानी पुट इनटू प्रैक्टिस। सी, आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव ऑल्सो थियोरेटिकल नॉलेज। तो अगर आप कुछ प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो उसका थियोरेटिकल नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद ही उसको प्रैक्टिकली आगे जाओ। अगर आप प्रैक्टिकली सीधा करोगे तो मे बी लॉसेस आर देयर। रिलेटेड टू मैनेजमेंट बात करें, रिलेटेड टू पर्टिकुलर वर्क की बात करें, रिलेटेड टू कोई एक एक्टिविटी की बात करते हैं, एक टास्क की बात करते हैं, तो उन सब में शायद कुछ लॉस का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आर्ट्स क्या है, फिर से एक बार, आर्ट मीन्स हम उसको कला बोलते हैं, गुजराती में हमने कड़ा कही है। कड़ा दैट इज स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। यू हैव टू मेक योर सेल्फ टू डू समथिंग विच इज़ डिफरेंट, राइट। जो प्रिंसिपल्स है साइंस के उसको फॉलो करोगे, उसको प्रैक्टिस में रखोगे तो आर्ट बन जाएगा। तो स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इम्प्लीमेंट ऑफ दैट स्किल वी हैव टू टेक थियोरेटिकल नॉलेज। सो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल, इनसाइट एंड क्लेवरनेस पे एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इस सभी को मिला के चलना है। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हो, यू हैव द थियोरेटिकल नॉलेज, अब उसको प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिस में रखना है, राइट, पुट इनटू प्रैक्टिस करना है। तो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, पर्सनल स्किल भी आएगी, इनसाइट, राइट, लंबे तक का देखना पड़ेगा आपको और उसके लिए उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, और क्लेवरनेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। जब आप अकेला थियोरेटिकल नॉलेज लेके चलोगे तो भी प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली आप साइंस में जानते हो, राइट, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। तो जब आपके पास कोई एक थियोरेटिकल नॉलेज है दैट इज़ गुड, लेकिन उसको अकेला लेके चलोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज टेक्निकल आर्ट इज ऑल्सो नेसेसरी, तो इट इज़ नेसेसरी टू। तो विथ द थियोरेटिकल नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज मस्ट बी देयर, उसको प्रैक्टिस में रखना है। ये जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में रखोगे सो वही आपकी टेक्निकल आर्ट होगी। सो द मैनेजर नीड्स टू मेक अ नेसेसरी चेंजेस एज पर हिज पर्सनल स्किल। तो ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, राइट, कि द मैनेजमेंट और द मैनेजर कैन चेंज द पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन, राइट, रूल्स रेगुलेशन वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजर समटाइम्स नीड टू मेक नेसेसरी चेंजेस, राइट, एज पर द पर्सनल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। ज़रूरत के हिसाब से वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तरीके से और कुछ ना कुछ मेथड यूज़ करके फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखो, एज पर हिज पर्सनल स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, वंस अगेन उन्होंने कुछ कहा है, देखिए, आर्ट टीचेस वन टू डू। साइंस में था, राइट, वन टू नो, कुछ जानो, यहाँ कुछ करो। तो जानने के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। विदाउट नोइंग समथिंग यू कैन डू एनीथिंग। कुछ समझो फिर उसके बाद कुछ करो, राइट। तो प्रैक्टिकली नॉलेज तभी होगा जब थियोरेटिकल नॉलेज होगा, अकेला थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं चलेगा, राइट। तो दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो याद रखो, एज पर द डॉक्टर टेरी, साइंस टीचेस वन टू नो, आर्ट टीचेस वन टू डू। ये भी 2 सेंटेंसेस आए तब भी आपको यही ही लिखना है, और मैंने जो शुरुआत में बोला वो क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट। सो सिंपली एक और सेंटेंस भी है पीछे, मैनेजमेंट इज़ नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो वो अकेला साइंस भी नहीं है, वो मैनेजमेंट अकेला आर्ट्स भी नहीं है। सिंपल रीज़न है ना, प्रैक्टिकली नॉलेज अकेला लेके क्या करोगे, थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए। अरे थियोरेटिकल नॉलेज अकेला लेके क्या करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि साइंस और आर्ट दोनों नहीं है, दोनों साथ में चलते हैं। इट्स अ कॉम्बो ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो मैनेजमेंट दोनों को साथ में लेके चलता है। सो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स साइंस और नॉर अ प्योर आर्ट लाइक स्कल्पचर। तो ये सेंटेंस भी आपको एग्जाम में आ सकता है। शुरुआत होती है कि मैनेजमेंट इज नाइदर अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और नॉर अ प्योर आर्ट लाइक स्कल्पचर। तो इसको
आपको समझाना है, यू हैव टू गिव द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस वन, तो यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज एन आर्ट, दोनों को मिला के आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देनी है। ऊपर वाला भी आ सकता है, राइट, ये वाला मैनेजमेंट नाइदर साइंस नॉर आर्ट इट अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो इसमें भी आप यही लिख सकते हो। तो ये ध्यान पर रखो और उसको लिखने के समय ध्यान रखो, दोनों को अलग दिखाना है और ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आना चाहिए, याद रखें। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी our 2 questions. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।